चलिए अब इन तस्वीरों को विस्तार से जानते हैं। जानलेवा बीमारी मीजल्स रूबेला को जड़ से खत्म करने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सीहोर जिले के कुछ स्कूलों में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते कुछ बच्चों को टीका नहीं लग पाया और जिसके बाद जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उन 26 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए हैं, जहां 100% बच्चों को टीका नहीं लगाया गया, जिससे अशासकीय स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा है। तो वहीं स्कूल संचालक अपने अपने तर्क देकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन स्कूलों का इसमें नाम है जिसको लेकर कलेक्टर ने इनकी मान्यता रद्द करने के आदेश दिए हैं। जया जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि नाम नहीं है उनके, 26 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है जी। ये चयनित किए गए हैं, उनको 26 स्कूलों को चयनित किया गया है जिनकी मान्यता रद्द की गई। तो ये मान्यता शैलेंद्र जी रद्द कर दी गई है, संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं? आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाँ शैलेंद्र जी, लेकिन कारण क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मीजल्स रूबेला के टीका नहीं लगाए गए और जो टारगेट इन स्कूलों को दिया गया था उसको पूरा करने में ये जो स्कूल हैं वो असफल साबित हुए, जिसके बाद कलेक्टर जी। जया जी, बताना चाहूंगा कि प्राइवेट जो स्कूल है उसमें 14,286 स्कूल बच्चे हैं जिनको रूबेला टीकाकरण नहीं हो पाया है। स्कूल संचालक द्वारा बताया जा रहा है कि कोई ने वीडियो ऐसा वायरल किया है कि रूबेला अगर इंजेक्शन दिया जाएगा तो मतलब जनसंख्या वृद्धि में कोई कटाव होगा जी। इसको लेके शैलेंद्र जी, कलेक्टर महोदय से आपने बात करने की कोशिश की क्या, क्योंकि एक बहुत बड़ा आदेश उन्होंने जारी किया है कि जो टारगेट अगर पूरा नहीं किया गया तो उसके संबंध में 26 स्कूलों की मान्यता उन्होंने रद्द कर दी है। कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात की गई थी। कलेक्टर साहब ने बोला कि शासकीय है ही और इसको करवाना अनिवार्य है और अगर इन लोगों ने नहीं करवाया तो इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, मतलब पूर्ण पक्का निर्देशित किया गया है। शैलेंद्र जी, तो अभी कितना टाइम इन स्कूलों को और दिया गया है कि टारगेट पूरा कर पाए? कुछ समय अतिरिक्त दिया गया है इन स्कूलों को? 1 हफ्ते का और समय दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर ये पूर्ण नहीं होता है तो इनकी मान्यता रद्द कर दी है। स्कूलों की तरफ से क्या कहा गया है अभी, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया गया है, इनको डेडलाइन दी गई है, तो क्या अब ये टारगेट पूरा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं स्कूलों के मन में ये डर है, संचालकों के मन में, कि उसके कारण कुछ दिक्कतें बच्चों को आ रही हैं, इसीलिए हमने टारगेट पूरा नहीं किया, तो अभी ये कर पाएंगे? जया जी, बताना चाहूंगा कि उनका मानना ये है कि वो टारगेट पूरा करने की बात कर रहे हैं। अब जब कलेक्टर साहब का निर्देश हुआ है और बाकी कहीं ना कहीं वो इस चीज को ढील देकर चल रहा है, मतलब ढील में रख रखा है और स्कूल के पालकों को टारगेट बना दिया कि स्कूल के पालक इस तरह से बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस टारगेट को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा जानकारी दे रहे हैं स्कूल संचालक। शैलेंद्र जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी भी बात है कि मीजल्स रूबेला के टीके अगर नहीं लगाए जाते हैं उसको लेकर भी कलेक्टर महोदय जो है कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर। लेकिन अगर मान्यता रद्द करने के इन्होंने आदेश जारी किए हैं और जो बच्चे उस स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनकी मान्यता रद्द करने के आदेश दिए गए हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर स्कूलों की मान्यता रद्द की गई तो उनका भविष्य तो बर्बाद होगा, खराब होगा। इस संबंध में कलेक्टर साहब से बात करी थी मगर उन्होंने चुप्पी साधते हुए कोई जवाब नहीं दिया। आपने उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी है क्या बच्चों की, अगर वो मान्यता रद्द करते हैं स्कूलों की, और बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? पूछा था, बात करी थी संबंध में, मगर उन्होंने चुप्पी साधी और कोई बात नहीं करी और चलते बने। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीहोर जिले की है, जहां पर कलेक्टर ने एक अजीब सा आदेश दिया है। अजीब सा ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों की सुरक्षा को यहाँ पर कलेक्टर महोदय ध्यान में रख रहे हैं और उसको लेकर मीजल्स रूबेला के टीके जिन बच्चों को नहीं लगाए गए, जिन स्कूलों में उसका टारगेट पूरा नहीं किया गया, उन 26 स्कूलों को की मान्यता रद्द करने के कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाती है तो बच्चे
कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा? अगर स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? इसको लेकर अभी तक कलेक्टर महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया गया है। जब हमारे संवाददाता वहां उनसे बात करने के लिए पहुंचते हैं तो इस सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते हैं। वही स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि मीजल्स रूबेला के जो टीके लग रहे थे उसके बाद बच्चे बीमार हो रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इस तरह की कई खबरें सामने आई थी। और इसी को लेकर अभी हम बात करने की कोशिश कलेक्टर महोदय से कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो मीटिंग में बैठे हैं। हालांकि उन्होंने इतना जरूर जवाब दिया है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द नहीं की गई है। ये कलेक्टर महोदय का कहना है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द। सुदेश राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्दलीय विधायक है। सुदेश जी, स्वागत है आपका नाधी टीवी पर। माफी चाहूंगा, मैं भाजपा से विधायक हूँ। जी माफ करिएगा सर, स्वागत है आपका नाधी टीवी पर। धन्यवाद। सुदेश जी, सीहोर जिले की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 26 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। इसकी आपको जानकारी है कि इन स्कूलों में मीजल्स रूबेला के जो टीकाकरण हो रहे थे उसका टारगेट पूरा नहीं किया गया था और इसी को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जी है, मेरे जानकारी में है, संज्ञान में है जी। इसमें रूबेला के साथ साथ कुछ उनकी जो मापदंड थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए उनको नोटिस दिए गए हैं जी। और जो उन मापदंड में आते हैं और ये कहीं गलती स्वीकार करते हैं तो उनको देखा जाएगा। अभी बात और चर्चा हुई है जी। सुदेश जी, इस संबंध में आपने कलेक्टर से बात की है क्या? क्योंकि ये जो स्कूल हैं, अभी हमने क्योंकि कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द नहीं की गई है, ऐसा कुछ नोटिस दिए गए हैं जी। नोटिस दिए गए हैं क्योंकि कोई भी चीज है जैसे मीजल और रूबेला जैसी चीज है बच्चों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण चीज है जी। और हम सबकी ड्यूटी बनती है, चाहे वो शासकीय संस्था हो या अशासकीय संस्था हो जी। तो अगर किसी ने कुछ करा है तो उस नोटिस का जवाब देंगे जी। सुदेश जी, कितना टाइम दिया गया है इन स्कूलों को, कितने दिन का नोटिस दिया गया है और ये टारगेट पूरा करने के लिए कितना समय इनको मिला है? नहीं, मुझे ये इसकी जानकारी नहीं है कि कब तक है, पर ये जरूर जानकारी है कि इनको नोटिस दिए गए हैं जी। अगर वो गलत पाए जाते हैं तो आगे की कार्रवाई होगी, नहीं तो उनका जो मान्यता जैसी है वैसी रहेगी। अगर गलत पाए गए सुदेश जी तो स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी फिर? अब ये मेरे हाथ की चीज नहीं है, पर कोई गलत चीज किसी के साथ ना हो इसका जरूर स्पष्टीकरण लिया जाएगा। ठीक है सुदेश जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बात यही आ रही है कि स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। ठीक है, आप हालांकि कह रहे हैं कि नोटिस अभी दिया गया है, पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने की बात भी सामने आ रही है, तो क्या जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी? ऐसा बिल्कुल हार्श डिसीजन ना हमारे जिलाधीश महोदय लेंगे जी, पर नोटिस कोई भी चीज का दिया जाता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है जी। और जो भी चीजें हैं सभी को अपने मापदंड रखने चाहिए, ये मेरा भी कहना है जी। सुदेश जी, ये जो स्कूल का प्रशासन है, जो स्कूल के संचालक है तमाम स्कूलों के, उनका ये कहना है कि हमने अभी तक बच्चों को मीजल्स रूबेला के टीके इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि उसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां सामने आ रही थी और शायद आपने भी मीडिया में खबरें पढ़ी होंगी, कई तरह की खबरें उसको लेकर सामने आ रही थी और इसी डर के कारण स्कूल संचालकों का कहना है कि हमने बच्चों को टीके नहीं लगवाए। उनका जो भी स्पष्टीकरण रहेगा उसकी मेडिकल टीम गठित होकर उसका निराकरण करा जाएगा जी। चलिए, शुक्रिया आपका सुदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सुदेश राय बीजेपी से विधायक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि फिलहाल नोटिस जारी किए गए हैं, इन स्कूलों को मान्यता रद्द करने की अभी कोई बात सामने नहीं आई है, केवल नोटिस इन्हें जारी किए गए हैं और अगर कुछ निकलता है, किसी तरह की लापरवाही स्कूल की तरफ से आती है तो फिर जरूर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इस तरह का एक्शन भी नहीं होगा कि उससे बच्चों के भविष्य पर उसका असर पड़े।